हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी 34 इंच बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले हम लेस को निकाल लेंगे और लेस को देख लेंगे कि कौन सा भाग सीधा है, कौन सा उल्टा, ऊपर नीचे का देख कर करेंगे। फिर हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को अच्छे से फैला लेंगे। हम फैलाने के बाद अस्तर को अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेंगे। अस्तर को अच्छे से बैठा के फिर हम अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड अस्तर कर लेंगे। अस्तर को ऐसे फैला लेंगे। जो बचा हुआ अस्तर है उसको छोड़ते हुए जो अस्तर जिस पे हमें निशान लगाना है उसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेंगे दबा के। इसके बाद हम अस्तर पे निशान लगाएंगे और जो बचा हुआ अस्तर है पहले हम उसको काट कर निकाल देंगे। अगर अस्तर आपका तिरछा है तो उसे सीधा कर लीजिए, लेकिन मेरा अस्तर सीधा है इसलिए मुझे कट करने या निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। आपका अगर अस्तर तिरछा जा रहा है तो उसे सीधी लाइनिंग खींच लीजिए। हमारा ब्लाउज तैयार ब्लाउज है 13.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में तुरपाई के लिए जाएगा और आधा इंच कंधे की जोड़ में जाएगा। तो आप भी आपका ब्लाउज जितना तैयार है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाइए। तो मैं 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। देखिए आगे बढ़ाकर भी 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे। फिर जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे और इस बचे हुए कपड़े से ही देखिए हम आस्तीन बनाएंगे। तो मैंने इस कपड़े को कट करके निकाल लिया है। अब इस कपड़े को हम अच्छे से हाथ से प्रेस करके ऐसे दोनों तरफ हाथ से टाइट से पकड़ के कपड़े को झाड़ के ऐसे हम बैठा लेंगे। बिछाने के बाद हम 1.5 इंच आगे के पल्ले में एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे जो हमारी सिलाई में आएगा, ताकि हमारा ब्लाउज ऊपर न चढ़े, इसलिए हम रखते हैं। आप जरूर 1.5 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखें। फिर हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधे का निशान हम 5 इंच पे और आर्म होल का निशान हम 5.5 इंच पे लगाएंगे। देखिए मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। फिर हम स्केल या इंच टेप की सहायता से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ऐसे लाइन को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 34 इंच। 34 का चौथाई भाग हम लेंगे तो 8.5 इंच होगा। तो 8.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन के निशान लगाएंगे। मार्जिन के बाद हम 1/2 इंच आगे के पल्ले के लिए निशान लगाएंगे। आप भी ऐसे ही निशान लगाइए। फिर हमें दोनों निशानों को ऐसे सीधा कर करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी है 30 इंच। 30 इंच का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच में 1 इंच प्लस करके हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे और फिर हम 1/2 इंच आगे के पल्ले के लिए जो हमारा ऊपर निशान बना है उसी का 1/2 इंच हम नीचे भी लगा लेंगे। फिर दोनों लाइनों को हम ऐसे सीधा स्केल की सहायता से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। मिलाने के बाद हम मेन पहले प्लेट का निशान लगाएंगे, इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो मेन प्लेट का निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे, जो पीछे पल्ले में प्लेट पड़ता है, और 4.25 इंच उसकी हम चौड़ाई रखेंगे। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे लाइन को। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हम 2.25 इंच पे लगाएंगे। 2.25 इंच पे इसलिए कि आर्म होल अगर आप ज़्यादा गहराई से कट कर देंगे तो आपके आर्म होल में झोल आने लगेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि आर्म होल को ज़्यादा गहराई से नहीं काटना चाहिए। इसके बाद हम आर्म होल की अच्छे से गहराई देते हुए आर्म होल का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम 1 इंच जो है आगे के पल्ले की छटाई के लिए निशान लगाएंगे। देखिए 1 इंच पे हम आगे के पल्ले में जो हमारा है उसका निशान लगा लेंगे। और जब हम आगे का पल्ले का निशान कटिंग करेंगे तो उसमें निशान हम कट करके निकाल देंगे। फिर हम 3 इंच कंधा और 2.25 इंच हम गले का निशान लगाएंगे। 2.25 इंच गले का निशान लगाने के बाद हम इस गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, और चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। उनको गला फैला हुआ चाहिए तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
क्योंकि ये गला डोरी वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, फैला हुआ होगा तो भी। फिर इसके बाद हम सीधा निशान ऐसे खींच लेंगे। देखिए खींचने के बाद थोड़ा सा 1 इंच हम ऊपर ही निशान छोड़ देंगे और यहीं से हम गले की गहराई दे देंगे। इससे हमारा गला बहुत सुंदर बनता है। आप भी बनाकर देखिएगा, गला बहुत ही गोल बनेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम पहले अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल कट करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसको हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकालने के बाद जो 1/2 इंच ऊपर पीछे के पल्ले में हमने निशान लगाया है, हम उसको भी कट कर लेंगे। पीछे का पल्ला का ही कपड़ा हम पकड़ेंगे, आगे के पल्ले में हम उसको कट नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने पीछे का पल्ला पकड़कर उसको कट करके निकाल दिया है। आप इस बात का ख्याल रखें कि हम जो आगे वाला पल्ला है उसकी कटिंग नहीं करेंगे, केवल पीछे का। इसके बाद हम कंधे से अस्तर को कट करके अलग कर देंगे, आगे का पल्ला हटा देंगे। फिर पीछे के पल्ले का जो कटिंग गले का बना है निशान, उस पर हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से, गोलाई हाथ से देते हुए और निशान को छोड़ते हुए हम कट करेंगे। देखिए ऐसे मैंने कट कर लिया। आप भी सेम ऐसे ही कटिंग करें, आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगी आपको ये ब्लाउज कटिंग। आप सेम जैसे मैंने कटिंग किया वैसे करेंगे तो आपके ब्लाउज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए आगे के पल्ले में हम जो 1 इंच का निशान लगाए थे आर्म होल में, उसको उभार लेंगे। साफ दिख रहा है लाइनिंग जो मैंने आगे के पीछे के पल्ले में लगाया था, उसका उभार देखिए इसमें साफ दिख रहा है। केवल डार्क करना है आपको। फिर 6 इंच पर हम गले का निशान लगा लेंगे और नीचे से 2.5 इंच रखेंगे चौड़ाई उसकी। ऐसे 1/2 इंच छोड़ते हुए हम फिर इस गले को गहराई दे देंगे गोल गला का। इसके बाद हम मेन प्लेट का निशान लगाएं, मेन प्लेट का नहीं, इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान हम 12.5 इंच पे लगाएं, क्योंकि इनकी लंबाई जो है तैयार लंबाई इनकी 13.5 इंच है, तो हम 12.5 इंच पे लगाएंगे। फिर इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। लाइन सीधा करने के बाद हम आर्म होल के निशान के लिए तिरछा जो निशान लगाते हैं 1 इंच ऊपर करके वहाँ से 3.25 इंच पे ऐसे देखिए निशान लगा लेंगे। फिर हम मेन प्लेट का निशान लगाएंगे। मेन प्लेट का निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे और 10 इंच के बाद हम 1.5 इंच चारों निशान लगा लें। तीनों निशान जो है देखिए 1.5 इंच पे यहाँ, फिर 1.5 इंच पे हम इधर और 1.5 इंच ऊपर की तरफ जो हमारे आर्म होल में निशान आके लगेगा और 1.5 इंच नीचे जो बीच में प्लेट पड़ता है, सब में हम 1.5 इंच का फासला रख लेंगे और निशान को सीधा कर लेंगे, लाइनिंग अपनी खींच लेंगे। देखिए इसके बाद हम ये जो तिरछा निशान हम लगाते हैं बेल्ट के लिए, उसको लाइन खींच लेंगे, हल्का सा गहराई देते हुए नीचे की तरफ से कट कर लेंगे हम बेल्ट को। देखिए ऐसे जो हम ये टक्स का निशान लगाते हैं तो चारों निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। मैं यहाँ बीच में निशान लगाना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ नीचे का मेन प्लेट का निशान जो होता है वो भी 1.5 इंच पे लगा लीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाई हूँ तो कुछ भी दिक्कत हो तो आप उसे सही कर लीजिए। इसके बाद आर्म होल की छटाई करने के बाद हम फैब्रिक बिछाएंगे और उल्टा सीधा देख लेंगे कि हमारा कौन सा भाग उल्टा है। सीधा भाग हम अंदर रखेंगे, उल्टा भाग ऊपर रखेंगे। फिर इसके बाद हम अस्तर के ऊपर कपड़े के ऊपर अस्तर को ऐसे अच्छे से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम छोड़ते हुए कट कर लेंगे। ऐसे आप नए हैं तो थोड़ा कपड़ा जरूर छोड़ें, अगर आपके पास कपड़ा है एक्स्ट्रा तो हल्का हल्का छोड़ते हुए कट करें। अगर नहीं है तो बहुत बहुत कम भी रहेगा तो आप कट कर उसकी सिलाई कर सकते हैं। देखिए फिर हम आगे के पल्ले के लिए कपड़े बिछा लेंगे। कपड़े के बिछाने के बाद अस्तर रख के और फिर जो बेल्ट भी रख लेंगे। बेल्ट रखने के बाद हम 1.5 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगा लेंगे, जो तुरपाई के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे के पल्ले में, क्योंकि हम बंद वाला नहीं बनाते हैं, बेल्ट का कपड़ा बंद नहीं करते हैं, तुरपाई वाला बनाते हैं। मेरे कस्टमरों की यही इच्छा होती है कि आप तुरपाई बनाए, तो मैं तुरपाई वाला बनाती हूँ। उसके चारों तरफ से फिर हम कपड़े को कट करके निकाल लेंगे। देखिए ऐसे हल्का हल्का कपड़ा छोड़ते हुए ही हम कट करेंगे, ताकि जब हम
अच्छे से जब अस्तर को फैलाकर उस पे अस्तर फैला के जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे कट करके निकाल लेंगे। फिर बीच से हम बेल्ट को कट करके निकाल लेंगे। ऐसे हाथ से अगर कपड़ा इधर-उधर खसक रहा है तो हाथ से आप थोड़ा सा कपड़ा को हल्का सा दबा लीजिए। ये हो गई हमारे बेल्ट की कटिंग और जो एक्स्ट्रा अस्तर बचा है इसकी हम आस्तीन कटिंग करेंगे। टाइम नहीं था नहीं तो मैं आपको